हेलो एवरीवन, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको ग्रामर की क्लास में पैसिव वॉइस के अंतर्गत आपको फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने पास्ट परफेक्ट की चर्चा किया था और पास्ट परफेक्ट के बाद जो अगला टेंस आता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो अगला सेंटेंस आता है, अगला टेंस जो आता है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, पैसिव वॉइस। अब इसके अंतर्गत जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसको हम लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जो रूल है, जो इसका स्ट्रक्चर है, उसको आप देख लें। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, जैसा कि पैसिव वॉइस से पहले ऑब्जेक्ट आएगा यानी कर, फिर उसके बाद विल या सैड, उसके बाद इसमें बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और बाई और फिर करता। ये इसका स्ट्रक्चर है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं तुम्हें आज अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो इसका सबसे पहले हम अनुवाद करेंगे, एक्टिव वॉइस में करेंगे, फिर उसके बाद पैसिव में बनाएंगे। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिव वॉइस में क्या होगा, पहले एक्टिव वॉइस करते हैं। आई शैल टीच यू इंग्लिश टुडे। तो गाइस देखिए, अब इसको हम जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। अब यहां पर दो ऑब्जेक्ट है, यू है और इंग्लिश है। तो चाहे आप इंग्लिश से बना लें चाहे यू से बना लें, आपके ऊपर डिपेंड करेगा, दोनों तरह से बन सकता है। तो हम पहले आपको इंग्लिश से बना देते हैं। तो सबसे पहले कर लिखेंगे इंग्लिश, फिर उसके बाद इंग्लिश के साथ विल लगेगा, शायद नहीं आएगा। इंग्लिश विल बी। अब टाट, क्रिया का थर्ड फॉर्म टीच का टाट, फिर उसके बाद टू यू, टुडे, फिर उसके बाद बाई, उसके बाद आई का जो फॉर्म होता है मी हो जाता है। तो इंग्लिश विल बी टाट टू यू टुडे बाई मी। अगर आप इसको एक तरह से बनाए यू से करते हैं तो फिर भी हो जाएगा, ये एक्टिव है। पैसिव इसका दो प्रकार से बन सकता है, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, और ये पैसिव है इसका। तो यू से अगर बनाएंगे तो यू विल बी टाट इंग्लिश टुडे बाई मी। ये भी पैसिव है। मीनिंग से कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो दोनों ऑब्जेक्ट से वो पैसिव बन सकता है, दोनों करेक्ट रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं तुम्हें होना चाहिए, मैं तुम्हें आज अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह मुझे कलम देंगे। तो ही विल गिव पेन टू मी। ही विल गिव पेन टू मी। तो इसको अगर पैसे बनाए तो यहां मी को यहां पेन से भी बन सकता है और मी से भी बन सकता है। तो हम मी से बना देते हैं पहले आप। तो मी का जब इधर आएगा, ऑब्जेक्ट स्थान पर आएगा, सब्जेक्ट स्थान पर आई, फिर उसके बाद यहां विल नहीं बल्कि अब शैल हो जाएगा। आई शैल बी गिवन पेन बाई ही का हिम हो जाएगा। और ध्यान दीजिए ये एक्टिव है और ये
पैसिव है। अब अगर हम इसे पेन से बनाते हैं तो भी बन जाएगा पेन विल बी, तो ध्यान दीजिए, हो जाएगा पेन विल बी गिवन टू मी बाय हिम, ये भी पैसिव बन जाएगा। तो कहने का आशय यह है कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप दोनों से भी पैसिव बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे पहले ऑब्जेक्ट से बना लें चाहे दूसरे ऑब्जेक्ट से बना लें। तो आप इसको देख लें, इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम आपको अगला सेंटेंस बता देते हैं ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हम इसको क्लियर करते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। पैसिव वॉइस में अफर्मेटिव के रूप को आपने देखा, अब हम नेगेटिव की चर्चा कर लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में मात्र आपको नॉट अथवा नेवर को जोड़ देना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही है। तो हम इसके रूल को लिख देते हैं, यानी ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद विल या शैल प्लस नॉट, अगर नेवर कभी नहीं रहेगा तो नेवर लगा दीजिएगा, फिर वही क्रिया का, फिर उसके बाद भी लगाएंगे, फिर भी लगाएंगे, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म बाय, फिर कर्ता, ये रूल है। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर विल या शैल रहेगा, फिर नॉट रहेगा या नेवर रहेगा, फिर बी रहेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी और उसके बाद आपका सब्जेक्ट का रूल रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एक्टिव करेंगे फिर उसके बाद पैसिव करेंगे। राधा आज चाय नहीं बनाएगी। राधा आज चाय नहीं बनाएगी, तो यहां ध्यान दीजिए, इसको एक्शन में पहले करेंगे। राधा विल नॉट मेक टी टुडे। राधा विल नॉट मेक टी टुडे। अब यहां पर ये एक्टिव है, इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो टी पहले आएगा, टी के साथ भी लगेगा, टी विल नॉट बी हो गया, फिर उसके बाद मेक का थर्ड फॉर्म मेड, टी विल नॉट बी मेड टुडे बाय राधा। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह अखबार कभी नहीं बेचेगा। वह अखबार कभी नहीं बेचेगा। तो इसका एक्टिव वॉइस अगर हम करेंगे पहले तो ही विल नेवर सेल न्यूज़पेपर। ही विल नेवर सेल न्यूज़पेपर। तो ये हुआ एक्टिव। जब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो न्यूज़पेपर विल हो जाएगा, न्यूज़पेपर का विल हो जाएगा, विल नेवर बी सोल्ड। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय ही का हिम हो जाएगा। ये पैसिव वॉइस हो गया इसका। इस तरह से आप देखिए कि निगेटिव में मात्र आपको नॉट अथवा नेवर ऐड करना है, बाकी सारे रूल जो है वो अफर्मेटिव वाले ही अप्लाई होंगे। इसमें मैंने एक्टिव और पैसिव दोनों को किया है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्टिव में क्या रूल लगता है और पैसिव में क्या चेंज होता है। सब्जेक्ट पहले रहता है एक्टिव में और पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाता है। सारी बातें इसमें एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आशा करते हैं कि द कंसेप्ट वुड बी क्लियर नाउ। अब हो जाएगा आपका कंसेप्ट क्लियर। बाकी आगे हम सीक्वेंस में वीडियो बना रहे हैं, आप देखते रहिए, आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।